10 का लेसन नंबर 34 है ग्रामर। अब ग्रामर के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर। टेंस जो ऊपर वाले थे उनका खुलासा बयान कर दिया गया कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर टेंस जो है उसके सिंपल, प्रोग्रेस, परफेक्ट सारे यहाँ पर बता दिए गए हैं। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने से जो ज़माना होता है वो चेंज हो जाता है, फार्मूला वही रहता है लेकिन जो ज़माना है वो चेंज हो जाता है। वो किस तरह से होता है ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। जैसे ये सिंपल टेंस है ना, सिंपल में आ रहा है SED और हेल्पिंग वर्ब। तो अब देखें, अगर तो हम लिखते हैं कि ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ रहा है, ठीक है। और फिर हम क्या देते हैं कि ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था, तो ये पास्ट में आ जाएगा। ही विल बी रीडिंग, वो पढ़ेगा, पढ़ रहा होगा। मतलब फ्यूचर में तो क्या हुआ है कि फिक्रा एक ही है, बस उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिए हैं, तो क्या है, ज़माना ही बदल गया। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स बताए गए हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के मानी में इजाफा करते हैं, इजाफा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और सेंटेंस में वक्त को किस तरह से कन्वे किया जाता है उसकी ज़्यादा तफसील फराहम करते हैं। आगे बताया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ब टेंस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ब टेंस होते हैं वो प्रोग्रेसिव टेंस होते हैं और परफेक्ट टेंस होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है उनको चेंज करने से एक ज़माने को दूसरे ज़माने में तब्दील किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है एम, तो अगर एम की जगह वाज लगा दिया जाए तो ये पास्ट में चला जाएगा। अगर वाज की जगह हैव लगा दिया जाए तो परफेक्ट हो जाएगा, हैव लगा दिया गया तो फिर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में बताया हुआ है, यानी कि पास्ट टेंस बनाने के लिए जिन वर्ब्स के एंड पे ईडी का इजाफा किया जाता है वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। और जिनके एंड पे ऐसे वर्ब्स जिनके एंड पे आखिर पे ईडी का इजाफा नहीं किया जाता पास्ट टेंस बनाने के लिए उसे इरेगुलर वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पर रेगुलर वर्ब की देखा जाए तो वाह की एक सिंपल वर्ब है। अगर इसके एंड पे ईडी का इजाफा कर दिया जाए तो ये एक तो माजी का टेंस बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा और ये रेगुलर वर्ब है। आगे ऐसे इसकी एग्जांपल, अब इर्रेगुलर वर्ब की एग्जांपल ये है कि इसमें माजी बनाने के लिए अलग शक्लें इस्तेमाल की जाती हैं, इसमें ईडी का इजाफा नहीं किया जा सकता। जैसे फील, फेल्ट, फेल्ट, गो, वेंट, गोन, इस तरह। यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर जब टेंस सीख रहे हैं तो इन रेगुलर और इर्रेगुलर का जो डिफरेंस है वो ज़रूर पता होना चाहिए। यहाँ पर आर्टिकल्स की बात की गई है। आर्टिकल ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की वजाहत करता है या उसकी तरमीम करता है। देखा जाए टेक्निकली तो आर्टिकल एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। जैसे कि एडजेक्टिव का काम भी क्या होता है कि वो नाउन जो होता है उसकी वजाहत करता है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन की वजाहत जो है वो तफसील से करता है, लेकिन आर्टिकल क्या होता है, ये नाउन का या तो उसे पॉइंट आउट करता है या उसकी निशानदेही करता है या उसको रेफर करता है, उसका हवाला देता है। यहाँ पर बताया हुआ है कि ए और एन जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि जो वोवल साउंड से पहले यूज होते हैं। आर्टिकल है यानी कि मखसूस जो आर्टिकल्स होते हैं। एन और इनडेफिनेट मतलब कि गैर मखसूस, यानी ख़ास नहीं। और लेकिन ये जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं ये मखसूस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ये यहाँ पर बताया हुआ है कि ये सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है वो आर्टिकल द है। और ये नाउन से पहले आता है। यह नाउन कोई भी चीज़, जगह हो सकती है और इसका मतलब एग्जैक्टली पता होता है कि हम किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं।
کیوں اور اب اس کے استعمال کی وجوہات بتائی ہوئی ہیں کہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. جب کوئی چیز واحد ہوتی ہے جیسے دا پاپ از ہیئر، دا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے از وزٹنگ فرانس، تو یا واحد چیزیں ہیں، واحد چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز پہلے سے مینشن کر دی گئی ہے یا پھر کسی ناؤن کے بارے میں بات کر رہے ہیں جیسے کینگرو ہے، تو یہ ناؤن ہے، یہ ایک معروف چیز ہے. اور میوزیکل پیانو، پیانو ایک معروف چیز ہے. اور جیسے ایئر لائن، ایئر لائن یہ سسٹم سروس ہے، پولیس ہے، یہ مخصوص چیزیں ہیں. جیسے ڈاکٹر ہے تو یا پھر ریچ ہے، کوئی امیر ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ایک مخصوص نام ہے یا پھر ایک معروف چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر بتایا ہے کہ کوئی کنگڈم، کوئی مطلب بادشاہیت ہے یا پھر کوئی ملک ہے، کوئی جغرافیائی حدود ہے، ہمالیہ ہے جیسے، یا پھر کوئی اخبار کا نام ہے، تو کوئی فیمس بلڈنگ ہے، کوئی تنظیم ہے، مشہور عمارت ہے، خاندان، ادارہ، تو اس کے ساتھ دا آتا ہے.